ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की महिमा अपरंपार है, लेकिन जब बात हो सात मुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष के संयोजन की, तो ये रिद्धि सिद्धि और वैभव का साक्षात संगम बन जाता है। शिव पुराण या फिर और ग्रंथों में इस मेल को, यानी सात मुखी और आठ मुखी रुद्राक्ष के मेल को दरिद्रता नाशक और विघ्नहर्ता माना गया है। तो आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों ये रुद्राक्ष की जोड़ी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और इसे धारण करने की सही विधि क्या है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एस्ट्रो प्रोडक्ट्स पर। सातमुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, सातमुखी रुद्राक्ष को हिंदू धर्म और शिव पुराण से कैसे जोड़ा गया है? सातमुखी रुद्राक्ष हिंदू धर्म और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में अत्यंत प्रभावशाली और मंगलकारी माना गया है। इसे सप्त मातृका और अनंत का स्वरूप माना गया है। यहाँ दोस्तों सातमुखी रुद्राक्ष के लाभ और उसके शास्त्रीय महत्व का विस्तार से मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगा, विवरण दूंगा। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सातमुखी रुद्राक्ष का सीधा संबंध माता महालक्ष्मी से है। माता महालक्ष्मी, जो कि धन की देवी और सप्त ऋषियों में विशेष, सप्त ऋषियों को इस माता का आशीर्वाद प्राप्त है। ये अधिष्ठात्री देवी हैं इस रुद्राक्ष की। इसकी अधिष्ठात्री देवी साक्षात महालक्ष्मी है, सातमुखी हो या फिर आठमुखी। इसलिए इसे धारण करने से दरिद्रता का तो नाश होता ही है और वैभव की प्राप्ति भी साथ साथ होती है। ये रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शनि ग्रह को नियंत्रित करता है और शनि की साढ़ेसाती या ढैया के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इन रुद्राक्षों को अचूक माना गया है। इसे कामदेव का स्वरूप भी माना गया है, जो आकर्षण और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता हैं। तो सातमुखी रुद्राक्ष हो या आठमुखी रुद्राक्ष हो, इन दोनों का जोड़ा किस प्रकार से लाभकारी होता है मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए। जैसा कि ये लक्ष्मी का स्वरूप है, इसे धारण करने से व्यापार में उन्नति होती है। आपका अपना व्यापार है तो उसमें उन्नति होती है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर उसमें पदोन्नति के योग बनते हैं। ये रुद्राक्ष धारण करने से रुके हुए धन की प्राप्ति में सहायक होता है और किसी भी धारण करने वाले व्यक्ति को आर्थिक तंगी से बाहर निकालता है। शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव जैसे कार्यों में देरी होना या फिर मानसिक तनाव होना या शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उनमें ये प्रमुख उपाय माना गया है सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना इन उपायों के रूप में सर्वोत्तम उपाय है। ये शनि की साढ़ेसाती के दौरान सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये रुद्राक्ष शरीर की सप्त धातुओं, मैं बात कर रहा हूँ सातमुखी रुद्राक्ष की, सप्त धातुओं जिनमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की गिनती होती है, इनकी रक्षा करता है। ये विशेष रूप से इन रोगों में लाभकारी भी होता है। कौन से रोग? जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस या फिर मांसपेशियों का दर्द, खिंचाव, मानसिक तनाव और चिंता। मतलब ये रुद्राक्ष विशेष रूप से डिप्रेशन के लिए भी अत्यंत लाभकारी पाया गया है।
इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार भी आ जाता है, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होने लग जाती है और वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। दोस्तों, बोलने का भी एक इस तरह से वर्णन किया गया है कि ये भी एक कला है। तो बोलने की कला जो है वो स्वयं ही उसके अंदर प्रखर होने लग जाती है। तो इसीलिए वाक शक्ति प्रभावशाली होती है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम हुम नमः शिव पुराण के अनुसार ये मंत्र है, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जब आप रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष चाहे 7 मुखी हो या 8 मुखी, इसे धारण करने के लिए शुक्रवार का दिन या फिर सोमवार का दिन श्रेष्ठ माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध कर लेना चाहिए, यानी इस रुद्राक्ष को एक तरह से स्नान करवा देना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण कैसे किया जाए? धारण करने के लिए धागा, जिसे लाल रंग का धागा आप ले सकते हैं, या फिर किसी धातु, चांदी या सोने की चेन में भी इसको धारण कर सकते हैं। 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष का जो मेल है, अगर आप दोनों रुद्राक्ष एक साथ डालते हैं तो ये मेल अत्यंत शक्तिशाली और संतुलित संयोजन करने वाला माना गया है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संयोजन महालक्ष्मी यानी 7 मुखी, जो कि महालक्ष्मी का प्रतीक रुद्राक्ष है, और भगवान गणेश जो कि 8 मुखी रुद्राक्ष पर अपना अधिकार रखते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष की संयुक्त कृपा का प्रतीक है। 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष का इतना महत्व बताया गया है। जोड़ा अगर आप धारण करते हैं, जब ये दोनों रुद्राक्ष एक साथ पहने जाते हैं तो ये जीवन के 2 महत्वपूर्ण स्तंभों, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं या महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे धन और बाधा मुक्ति, इन पर अपना कार्य आरंभ करते हैं। 7 और 8 मुखी रुद्राक्ष के मेल से और किस तरह के लाभ होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ की जाती है, ठीक उसी प्रकार ये संयोजन जीवन में धन के आगमन के साथ साथ उस धन को संभालने की बुद्धि को भी प्रदान करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह भी कहा गया है कि धन और ऐश्वर्य को ये आकर्षित करता है, खींचता है अपनी तरफ। और 8 मुखी रुद्राक्ष उस मार्ग में ले जाने वाली रुकावटों को दूर करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। विशेषता इस 8 मुखी रुद्राक्ष में रुकावटों, बाधाओं को दूर करने वाली अवश्य देखने को मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये मेल ग्रहों की शांति के लिए बड़ा अचूक माना गया है। 7 मुखी जैसे कि शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव, जिसमें 7.5 भी है, ढैया भी है, यह शनि की अंतर्दशा या शनि की महादशा, जब शनि कुंडली में क्रूर प्रभाव वाला हो तो इस क्रूर प्रभाव को शांत करता है। और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह के दोषों को दूर करता है, जो अक्सर अचानक दुर्घटनाओं या फिर मानसिक भ्रम का कारण बनते हैं। तो परिणाम क्या होता है? इन दोनों को एक साथ धारण करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और भाग्य का साथ भी प्राप्त होता है। यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, और फिर सेहत आपकी अच्छी नहीं रहती, या मेहनत के बावजूद परिणाम उतने नहीं मिल पाते जितनी आपकी आशा है, जितनी आपकी उम्मीद है, तो ये 2 रुद्राक्षों का जो मेल है, 7 मुखी और 8 मुखी, व्यापार में आ रही मंदी को दूर करने वाला मेल होता है। नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की शक्ति प्रदान करता है और प्रतिस्पर्धियों यानी कंपीटिटर्स पर विजय दिलाने में बहुत मददगार होता है, सहायक होता है। तो दोस्तों,
ये सात मुखी रुद्राक्ष जो है, इसमें शारीरिक कष्ट को दूर करने की शक्ति भी कही गई है शास्त्रों में। जैसे कि सात मुखी रुद्राक्ष के लाभ हैं, ये जोड़ों के दर्द और सप्त धातुओं के विकार में लाभकारी होता है। और आठ मुखी रुद्राक्ष त्वचा रोगों या फिर फेफड़े यानी लंग्स, सांस लेने में परेशानियां जो होती हैं, ऐसी बीमारियों, ऐसी समस्याओं या फिर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को मजबूती भी प्रदान करने वाला होता है। सात मुखी और आठ मुखी रुद्राक्षों का ये मेल मनुष्य के मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाता है और अनजाने डर को समाप्त करने में बड़ी मदद करता है। इन दो रुद्राक्षों को एक साथ धारण करने की विशेष विधि क्या है? सर्वश्रेष्ठ दिन है इसके लिए बुधवार, और गणेश जी का दिन है ये बुधवार, या फिर शुक्रवार लक्ष्मी जी। इन दोनों में से किसी भी दिन आप धारण कर सकते हैं। इन दोनों रुद्राक्षों के संयोजन का तरीका, इन्हें एक ही धागे में, लाल धागे में पिरो करके गले में पहन लें, और गले में जब पहनेंगे तो उस समय पर मुख्य रूप से इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम हुंग नमः। ये है सात मुखी रुद्राक्ष के लिए। और ओम हुंग नमः यही मंत्र है आठ मुखी रुद्राक्ष के लिए। संयुक्त मंत्र है ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इन दोनों मंत्र का 108 बार अगर जप कर लें इस स्फटिक की माला से, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार आठ मुखी रुद्राक्ष को अष्ट विनायक का आशीर्वाद प्राप्त है। जब इसे सात मुखी रुद्राक्ष के साथ मिला करके पहना जाता है तो ये व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करता है। सात और आठ मुखी का ये दिव्य संयोग माता लक्ष्मी और गणेश स्वरूप है। आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने वाला और बाधाओं को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। निष्कर्ष ये है कि ये मेल सात और आठ मुखी का अगर दोनों को आप धारण करते हैं तो उन लोगों के लिए रामबाण है जो आर्थिक स्थिरता के साथ साथ मानसिक शांति और सुरक्षा की तलाश में हैं। आज की चर्चा आपने दोनों रुद्राक्षों के विषय में तो समझ ली, लेकिन इन रुद्राक्षों को धारण करते समय या धारण करने के बाद कुछ सुझाव भी हैं। सुझाव कह लीजिए या सावधानियां कह सकते हैं। सात आठ मुखी का मेल धारण करने के नियम भी हैं। नियम क्या हैं? पवित्रता का ध्यान रखना। रुद्राक्ष कोई भी आप धारण कर रहे हैं तो उसके बाद तामसिक भोजन, मांस मदिरा से परहेज करना अनिवार्य हो जाता है। सोते समय इसे उतार कर किसी शुद्ध स्थान या फिर पूजा स्थान में रख देना ही बेहतर माना गया है। सूतक काल, परिवार में या कहीं जन्म या मृत्यु जो जिसको सूतक कहा जाता है, इस समय में इसे कुछ दिनों के लिए उतार देना चाहिए। लगभग 10 दिन के बाद इसको दोबारा आप शुद्ध करके दूध में, गंगा जल में धारण कर सकते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष आपके भाग्य को जगाता है और आठ मुखी आपके कर्म के मार्ग से कांटों को हटाता है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको शनि और राहु जैसे ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाकर जीवन में निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है, आपकी प्रगति को सुनिश्चित करता है। इस रुद्राक्षों को धारण करने के लिए चाहे आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं या फिर आप आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण करने जा रहे हैं, तो इन रुद्राक्षों के लिए जो मैंने आपको पहले मंत्र बताया है, उन्हीं मंत्रों को उच्चारण करते हुए आप इन रुद्राक्षों को लाल धागे में या किसी धातु, सोने या चांदी की चैन में भी धारण कर सकते हैं। क्योंकि सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी स्वरूप और आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश स्वरूप है, तो इन दोनों का जो साथ है आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि और वैभव दोनों लेकर के आता है।
भक्ति और नियम के साथ इसे धारण करना है और सकारात्मक बदलाव आप अवश्य महसूस करेंगे। ऐसी ही वैदिक वस्तुओं की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप रुद्राक्ष मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।